तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे लाइट या प्रकाश। लाइट या प्रकाश, ये हमारा है कक्षा 10। ये कक्षा 10 का टॉपिक, यानी कि हम पूरी कक्षा 10 की फिजिक्स पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा प्रकाश। आइए जानते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश वह है जिससे हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं, लाइट कहलाता है। प्रकाश यानी कि प्रकाश वह है जिससे हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं, या जो हमारी इन आँखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। जो हमारी आँखों को संवेदित करता है वही प्रकाश कहलाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। प्रकाश वह वस्तु, इस प्रकार लिखेंगे, वह वस्तु जिसमें हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं, प्रकाश प्रकाश कहलाता है। या और दूसरी डेफिनेशन हम लिखेंगे इसकी। जो हमारी आँखों को, जो हमारी जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, उसे ही प्रकाश कहते हैं। ये हमारी प्रकाश की छोटी सी डेफिनेशन है। नोट करिए इसको, आगे करते हैं। अब ये प्रकाश भी हमारा दो प्रकार का होता है, एक प्रदीप्ति वस्तु और एक अदीप्ति वस्तु। यानी कि प्रदीप्ति वस्तु जिसको हम देख सकते हैं, और अदीप्ति वस्तु जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता और यह किसी अन्य के प्रकाश से चमकते हैं, जैसे कि चंद्रमा हो गया, फैन, पंखा। ये सब अदीप्ति प्रकाश, ये दिखाई नहीं देता लेकिन इनसे चलते हैं।
नोट करिए, करते हैं इसको आगे। अब इसी में ले लेते हैं 2 पॉइंट। देखो, एक होता है प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्ति वस्तु, प्रदीप्ति वस्तु, और एक होता है अप्रदीप्ति वस्तु, अदीप्ति, प्रदीप्ति, अदीप्ति, अदीप्ति वस्तु। इसको बोलते हैं ल्यूमिनस बॉडी। ल्यूमिनियस बॉडी। इसको तो नॉन। अब ये क्या होता है? प्रदीप्त, जो जिनका खुद का प्रकाश होता है। प्रदीप्ति में वस्तु में जिनका खुद का प्रकाश होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सन हो गया हमारा। सन, सूरज का खुद का प्रकाश है। सभी स्रोतों का ही मूल जो ऊर्जा का सूत्र है वो सूर्य है। इसमें हम ले लेते हैं बल्ब को, ले लेते हैं, बल्ब से हमें प्रकाश मिलता है। लैंप ले लेते हैं, लैंप हो गया, इससे भी हमें प्रकाश मिलता है। ETC इत्यादि। इसी तरह अदीप्त वस्तु जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता। और यह है किसी अन्य के प्रकाश से चमकते हैं। अदीप्ति प्रकाश कहलाते हैं। अदीप्ति प्रकाश कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा हो गया हमारा। चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, यह सूरज से ही
प्रकाश ग्रहण करता है। फैन हो गया, फैन का खुद की ऊर्जा नहीं है। इत्यादि ईटीसी में बहुत कुछ आ जाते हैं, काफी सारी चीजें आ जाती हैं जिनका खुद का प्रकाश नहीं है। नोट करिए इसको। इसी तरह अब हम प्रकाश की चाल निकालेंगे। प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निकालते हम प्रकाश की चाल। हम निकालते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल। तो हम जानते हैं सी, हम प्रकाश को डिनोट करते हैं सी से। सी बराबर 2.999 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि यह एक प्रायोगिक मान है। प्रायोगिक मान। जब हमने गणना की इसकी, तो ये प्रयोगों के आधार पर हमारा जो मान आया वो ये आया। फिजिक्स में हम अनुभवों के आधार पर अगर 2.999 आ गया तो हम इसको प्रयोगों के आधार पर, गणना के आधार पर इसको हम 3 मान लेते हैं। 3 हम इसको मान लेते हैं। तो इसी तरह प्रयोगों के आधार पर ये बिल्कुल करेक्ट मान है, लेकिन हमने इसको माना है c = 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमने माना। अब निकालते हैं इसको कि
ये कितने किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है? प्रकाश हमारा जो है कितने किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है? तो हम निकालेंगे इसको। 3, 1, 2, 3, 4, कितना है? 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसमें आ जाएंगी 5 जीरो गुणे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर में 1000। इसी तरह हम लिख सकते हैं इसको 1000 मीटर बटे में सेकंड। तो हमारा यहाँ आ जाएगा 3 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो प्रकाश जो हमारा है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। और सूरज की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का टाइम लगता है। 8 मिनट का टाइम लगता है। तो हम अनुभव लगा सकते हैं कि जब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूरज की किरणें या प्रकाश चलता है, तो 8 मिनट में, जब 8 मिनट का टाइम लग रहा है हमारी पृथ्वी तक प्रकाश को आने में, तो हम सोच सकते हैं कि सूर्य हमारा कितनी दूर होगा। बहुत दूर, करोड़ों किलोमीटर दूर। नोट करिए इसको। अब इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। अब हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर प्रकाश वर्ष निकालेंगे, फिर 1 वर्ष 365 दिन के हिसाब से हम इसको प्रकाश वर्ष निकालेंगे, कितना निकल के आता है। चलिए, तो करते हैं इसको रफ।
प्रकाश, लाइट ईयर, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। चलिए निकालते हैं प्रकाश वर्ष। तो हमने देखा प्रकाश के द्वारा, प्रकाश वर्ष पहले होता क्या, देखिए समझते हैं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि जब वह एक वर्ष तक चलेगा तब उसको प्रकाश वर्ष की दूरी कहलाती है। प्रकाश के द्वारा लिखेंगे इसमें, प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में, एक वर्ष में चली गई दूरी, चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है हमारा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है हमारा, प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। जब इसको मीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। लगभग इतना समय लगता है। और हम इसकी मदद से बड़ी दूरी नापते हैं, जैसे कि ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी, आकाशगंगाओं का परिकलन। हम इसमें लिखेंगे इसकी मदद से, इसकी मदद से इसकी मदद से हम बड़ी दूरियों को नापते हैं, बड़ी दूरी को नापते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी, दूसरे ग्रह की दूरी, जैसे कि पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी, मंगल ग्रह की दूरी, मंगल ग्रह की दूरी हम नापते हैं। ये होता है प्रकाश वर्ष। अब इसको हम प्रैक्टिकली निकालते हैं। कैसे इसको निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है, क्या सूत्र है और किस प्रकार हम इसको
निकालेंगे। चलिए तो नोट करिए, फिर निकालते हैं इसको जल्दी से। अब इसकी करते हैं हम गणना, कैसे ये निकालते हैं। चलिए करते हैं इसकी गणना, डिस्टेंस। और एक बात और, हमारा जो मोबाइल फोन है ये किस प्रकार काम करता है। इसमें सिग्नल जो होते हैं, हमारी जो प्रकाश की जो चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है हमारा प्रकाश, अभी बताया। तो हमारा जो प्रकाश है इतनी स्पीड से चलता है, और मोबाइल नेटवर्क ये इतना कम समय है, इतने बिल्कुल सेकंड से भी सेकंड, बहुत ही करोड़ों लाखों गुना छोटा, सेकंड से करोड़ों लाखों गुना छोटा भी ये समय है। तो हमारा मोबाइल में इसी तरह से काम करता है, जैसे हमने कॉल लगाई तुरंत उसके पास पहुंच गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो इतना छोटा होता है ये जो हमारा नेटवर्क है, मोबाइल का नेटवर्क है, प्रकाश की स्पीड से चलता है। मोबाइल का नेटवर्क प्रकाश की स्पीड से चलता है, क्षण भर में उस पहुंचा देता है, प्रकाश की स्पीड से चलता है। ये थी कुछ जानकारी। अब निकालते हैं हम, गणना करते हैं प्रकाश पर, एक ईयर कैसे निकालते हैं। चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारा एक फॉर्मूला। इसी से 2 फॉर्मूले और बन जाते हैं। तो चाल हमारी हो गई c, दूरी हो गई s या t। इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसको। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, यानी कि हमें निकालनी है दूरी। तो s बराबर c इंटू टी, यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुणे समय। अब हम जानते हैं
कि समय हमारा कितना आया था, समय हमारा आया था 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड अब चाल गुणे में चाल, तो चाल हमारी कितनी होती है 8। कितना टाइम लगता है 8 मिनट लगता है भाई। सूरज की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का टाइम लगता है, तो लिखेंगे 8। अब समय गुणे 1 मिनट में होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, और 60 सेकंड का 1 मिनट, 1 मिनट होता है। और 60 मिनट का 1 घंटा, तो हम लिखेंगे 60 सेकंड। अब इस सेकंड से ये सेकंड खत्म हो गया, पहले मिनट 8 मिनट, फिर सेकंड, 8 मिनट का टाइम लगता है, तो इस सेकंड से इस सेकंड को खत्म कर दिया। तो फाइनली इसको कैलकुलेशन करने पर हमारा जो आएगा S बराबर, ये आएगा 18 लाख किलोमीटर। ये प्रकाश वर्ष नहीं है, प्रकाश वर्ष हम अभी निकालेंगे। ये हमने बताया कि प्रकाश की चाल की डिस्टेंस बताइए कि 8 मिनट में इसको कितने प्रकाश वर्ष इसमें लगेंगे। प्रकाश यानी कि 8 मिनट में 18 लाख किलोमीटर प्रकाश वर्ष की दूरी हमारा सूर्य तय करेगा पृथ्वी तक पहुंचने में। अब सोचिए कि सूर्य हमसे कितना दूरी होगा, बहुत दूरी, जिसकी कल्पना हम इस प्रकार कर सकते हैं, अब निकालते हैं प्रकाश वर्ष। नोट करिए इसको। तो चलिए निकालते हैं प्रकाश वर्ष। नोट करिए जल्दी से। चलिए निकालते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष
अब हम जानते हैं एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में एक दिन और जुड़ जाते हैं, 366 हो जाते हैं लीप ईयर में, लीप वर्ष। तो हम 365 दिन का निकालेंगे। 365 दिन, यहाँ टी ले लेते हैं, टी बराबर, तो 365 एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 24 आवर। पहले दिन फिर घंटे। अब T इज इक्वल टू 365 गुणे 24 गुणे, अब एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट। अब T इज इक्वल टू 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे, अब 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक मिनट, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 60 सेकंड। अब हम जानते हैं कि हमने एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या निकाला था, एक प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष को हम यहां करेंगे, निकाला था हमने 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड गुणे में 365 गुणे 24 गुणे 60 मिनट गुणे 60 सेकंड, 60 सेकंड। अब इस सेकंड से ये सेकंड खत्म, तो फाइनली हमारा उत्तर आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। ये निकाल लिया हमने एक प्रकाश वर्ष। ये क्या है हमारा, एक प्रकाश वर्ष। इसके उपयोग से हमने बताया था, जैसे कि आकाशगंगा, तारे तथा आकाशगंगाओं की दूरियों को नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे एक ग्रह से दूसरी ग्रह की दूरी नापनी है तो हम, और एक बात, अब जैसे कि कोई ग्रह हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर, अब हमने सिग्नल भेजा, अब पता चला उसको 2-3 साल लग गए पहुंचने में, और 2-3 साल उसको आने में लग गए,
जबकि प्रकाश हमारा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है, फिर भी इतना टाइम लग गया आने में। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ग्रह, उपग्रह, तारे, नक्षत्र हमसे कितनी दूर है। नोट करिए इसको। पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो हमारा वो है प्रकाश की तीव्रता। पढ़ेंगे प्रकाश की तीव्रता। चलिए अब करते हैं इसको। प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता। तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हम जर्नली एक प्रकाश की तीव्रता का एक सूत्र होता है हमारा, जो सूत्र होता है वो I इजिकल टू E अपॉन में AT। ये हमारा सूत्र है। I इजिकल टू E अपॉन में AT। इसका मात्रक होता है जूल और इसका मात्रक होता है मीटर पर, मीटर का स्क्वायर इंटू में सेकंड। अब हम बात कर रहे थे प्रकाश की तीव्रता, तो इसका सूत्र होता है हमारा ये। अब हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। ये हमारा क्षेत्रफल है, ये हमारा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल ये प्रकाश की तीव्रता को दर्शाता है। ये हमारा ई ऊर्जा है, ये हमारा समय है। इस प्रकार लिख सकते, किसी पृष्ठ की परिभाषा जो हमारी इस प्रकार है। किसी पृष्ठ की लिख देता हूं मैं, किसी पृष्ठ के एकांक। जब भी इस तरह की डेफिनेशन आ जाए तो हम एकांक लिख देते हैं। एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल, एक को डिनोट करते हैं क्षेत्रफल से। एकांक क्षेत्रफल क्षेत्रफल पर या में प्रति सेकंड में पहुंचने वाली या पड़ने वाली लिखते हैं, पड़ने वाली ऊर्जा। ये क्या बताया था हमने? ऊर्जा
पड़ने वाली ऊर्जा को प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। अब इसके सूत्र निकाल लेंगे इस प्रकार। इसका जो मात्रक है, सूत्र हमने लिख दिया। इसका जो मात्रक है जूल पर मीटर का स्क्वायर सेकेंड। इसका मात्रक कुछ इसी प्रकार निकाल लेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं इसी प्रकार। जब गणना करेंगे एक सूत्र निकलता है हमारा, जिसे हम न्यूमेरिकल करेंगे। एक सूत्र होता है, इसको नोट करिए, फिर लिखता हूं आगे। एक सूत्र है इसी का ही हिस्सा है, आई समानुपाती। इसको बोलते हैं समानुपाती। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह को प्रदर्शित करता है। आई समानुपाती, लेकिन जब इस प्रकार हो तो ये क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती। इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। अब याद रखने लायक पॉइंट ये है कि जब ये घटेगा, जब R घटेगा, जब R का मान घटेगा तो I का मान भी घटेगा। और I का मान घटेगा तो R का मान घटेगा। यानी कि ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। अब यदि R समानुपाती R स्क्वायर, अब ये बराबर है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। यदि R का मान बढ़ेगा तो I घट जाएगा, I घटेगा, और I का मान बढ़ेगा तो R घट जाएगा। ठीक है। अब हम इससे एक सूत्र निकालते हैं। I1 अपॉन में
I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1 का होल स्क्वायर, ये हमारा एक सूत्र है। ये इन्हीं से आया है, हल करने पर ये इन्हीं से आया है। नोट करिए, इसको करते हैं आगे। तो करते हैं, क्या प्रकाश का मान 0 हो सकता है? क्या प्रकाश की चाल 0 हो सकती है? चलिए देखते हैं, क्या प्रकाश की चाल 0 हो सकती है? नोट करिए इसको, हम क्वेश्चन करेंगे तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। क्या प्रकाश की चाल, क्या प्रकाश की चाल शून्य हो सकती है? तो हाँ, प्रकाश की चाल शून्य हो सकती है। अभी हमने पढ़ा था आई व्युत्क्रमानुपाती 1/r² के। तो हम आई इज इक्वल टू 1/∞ रख देंगे, इन्फिनिटी का स्क्वायर हो गया 0, इसका मान होता है 0, तो आई बराबर ये हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश का मान शून्य हो जाता है इन्फिनिटी रखने पर। प्रकाश का इन्फिनिटी रखने पर प्रकाश का मान शून्य हो जाता है। नोट करिए। अब करते हैं एक क्वेश्चन। प्रकाश क्या है, इसकी डिस्टेंस और प्रकाश वर्ष, ये हमने सब कुछ निकाल लिया। अब क्या है कि अगर हम बात करें ब्रह्मांड की, तो यह ब्रह्मांड को इरावत भी कहते हैं। ब्रह्मांड को इरावत भी कहते हैं। यह लाखों तारों का एक समूह होता है। इसमें लाखों करोड़ों तारों का एक समूह होता है। और तारे के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। जो सभी तारे हैं, तारे के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। एक छोटे से ब्रह्मांड में लगभग 1 करोड़ तारे होते हैं। लगभग अनुभवों के आधार पर एक छोटे से ब्रह्मांड में 1 करोड़ तारे होते हैं, और एक आकाशगंगा में कई
हजार लाख आकाशगंगाएं जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, तो इनमें कई ब्रह्मांड होते हैं। तो यहाँ तक बस इतना ही। अब हम क्वेश्चन करते हैं। जब हमने प्रकाश की चाल या मान अनंत रखा तो हमने आर की जगह अनंत रख दिया, तो हो गया प्रकाश का मान 0। 1/∞ बराबर होता है 0। ठीक, चलिए माना। प्रश्न नंबर फर्स्ट है हमारा, लिख देता हूं मैं। दो बल्ब ले लिए कि किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात की अनुपात ज्ञात की जो वह दोनों बल्बों से 3:4 की दूरी पर स्थित है। अब ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हल करना है। चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना। दो बल्ब की किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात है कि जो वह दोनों बल्बों से 3:4 की दूरी पर स्थित है। तो माना कि एक बिंदु है P, सेंट्रल पॉइंट। अब ये प्रकाश का स्रोत है मान लेते हैं, और 3:4 है, तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, इस प्रकार। तो हम इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने अभी लिखा था। सॉल्यूशन, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो I1/I2 = R2/R1। ध्यान रहे R2 ऊपर रखना है का स्क्वायर, तो I1/I2
इज इक्वल टू 4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल बराबर ये हो जाएगा हमारा I1/I2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा हमारा I1/I2 इज इक्वल टू 16/9। इस तरह से इसको हमने हल कर लिया। नोट करिए, करते हैं एक क्वेश्चन और। चलिए करते हैं एक क्वेश्चन और। अब इसको विपरीत करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम उल्टा करेंगे। प्रश्न नंबर 2, दो प्रकाश स्रोत। अब हम लिख इसमें दो प्रकाश स्रोत से किसी बिंदु पर प्रकाश आपतित होता है। आपतित यानी कि आ रहा है, आपतित होता है। दोनों प्रकाश स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात 16:9 है। तो उन दोनों प्रकाश स्रोतों से वस्तु की दूरियों का अनुपात ज्ञात करो या कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब करते हैं इसको, कैसे करेंगे चलिए। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन करने का तरीका देखो क्या होता है। पहले देखते हैं क्या दिया है इसमें, तो लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या दिया है, गिवन इज, लिखते हैं गिवन इज। अब हम जानते हैं
I1 बराबर I1 दे रखा है हमारा 16 और I2 है हमारा 9। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था I1 अपॉन में I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1 का होल स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला इससे आया आई आर स्क्वायर से। तो I1 अपॉन में I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1 का होल स्क्वायर। रखेंगे वैल्यू I1 अपॉन में I2 इज इक्वल टू R2 का मान है हमारा 16, R1 का मान है हमारा 9। तो अब हम इसके ऊपर अंडर रूट डालेंगे। I1 अपॉन में I2 इज इक्वल टू अंडर रूट सॉरी मिस्टेक हो गई आर का मान दे रखा है हमें। चलो फिर से करते हैं। लेकिन हमें निकालना है आर। तो इसको करते हैं 16/9 बराबर R2 अपॉन में R1 का होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर डालते हैं अंडर रूट सिंपल था, हमने काफ़ी कर दिया, बटे 9 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 का होल स्क्वायर। अब इस रूट से ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 4/9 इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1। तो हम इसको लिख सकते हैं R1 अनुपात R2 इज इक्वल टू 3/3/4। ये हमारा आंसर हो गया। करिए नोटिस को। आज की क्लास बस इतना ही, करते हैं खत्म। कल पढ़ेंगे हम प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहिए। नोट कर लीजिए इसको।